स्टार का भाई ऐसे रहता है सर। मेरा हालत आप देख रहे हैं, मेरा भाई इतना बड़ा स्टार, मैं देख लीजिए। राजपाल यादव के भाई हैं जी बिल्कुल। आपकी स्थिति ठीक नहीं है। मेरा भाई सब कुछ छीन लिया, हड़प लिया है। हम देखिए स्टेशन पे चादर और मतलब कमल ओढ़कर भीख मांगती बहुत दिन गुजारा किए बनारस में। हो जो बनारस और वाले वो हो। पूछे कि तुम बनारस से हो क्या, तो हमने कंधे पे हाथ रखा, बोला क्या क्या करते हो, थिएटर भी करते हो? बोला नहीं सर, थोड़ा सा कमेंट्री करता हूँ सर। बहरहाल तुम कैसे हो गए? तो कहे सर आपने भी उस वीडियो को देखा है सर, माफी चाहता हूँ। वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनसे मिलने आए हैं। वैभव सूर्यवंशी का घर तो दुनिया आना चाहता है। वैभव का वीर गाथा 35 बॉल में शतक लगाकर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है। पूरे क्रिकेट जगत में सभी को आश्चर्यचकित करके रख दिया है। चाहे वो मलिंगा हो, चाहे स्टेमन फ्लेमिंग हो, या ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पुराना माइकल क्लार्क या फिर रिकी पॉन्टिंग हो, सभी कांग्रेचुलेशन देते थक नहीं रहे हैं। सामना करेगा, फिर से एक बार मौका मिला है। ये पहला बॉल और स्ट्रोक लगा दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, किसी के लिए कोई मौका नहीं, सीधा सीमा लाइन से बाहर, बेहतरीन छक्का। सरप्राइज एवरीवन, इवन इफ मलिंगा, सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि क्रिकेट जगत में रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन ये बच्चा जिसको कोई अनुभव नहीं था और ठुकाई कर रहा है किसकी? इंटरनेशनल बॉलर्स का। बट एवरीवन इज इनक्रेडिबल। ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई समतुल्य है, हर कोई अतुलनीय है। मैं डांसर बनना चाहते थे, मुझे सिंगर बना दिया। इसी कारण गुस्सा आ गया और कैमरे पे मैंने उल्टा सीधा कह दिया। हीरोइन तमक गई, डायरेक्टर भाग गया, मेरा फिल्म खराब हो गया। जी बिल्कुल। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते हैं, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते हैं, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। अभी हम वैभव सूर्यवंशी के घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे उनसे मिलने के लिए राजपाल यादव के हम शकल बिल्कुल जुड़वा लगते हैं, वो आए हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी के घर क्यों आए आप? वैभव सूर्यवंशी का घर तो दुनिया आना चाहता है। वैभव सूर्यवंशी ने वो काम कर दिया है जो क्रिकेट जगत में आज तक किसी ने नहीं किया था। चौंका कर रख दिया है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, वीरेंद्र सहवाग क्यों ना हो, 7 समुंदर पार का खिलाड़ी स्टेमन फ्लेमिंग क्यों ना हो, माइकल क्लार्क प्रशंसा करने से थक नहीं रहा है। क्योंकि 14 साल की उम्र में उसने वो कर दिया है जो पीछे कोई नहीं किया था। कहते हैं कि भूत सब बीत गए, वर्तमान सब पोंछ देता है, सारे भूत को, पास्ट को। हर युग कहता है कि मैंने जो ढूंढा, मैंने जो किया, वो अगला युग नहीं करेगा। आपको राजपाल यादव कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? राजपाल यादव इसलिए कहा जाता है कि आई लुक लाइक राजपाल, आई एम सिमिलर टू राजपाल। राजपाल यादव से मेरा चेहरा मिलता जुलता है और राजपाल यादव को मैं बड़ा भाई भी कहता हूँ। बड़ा भाई भी कहते हैं, बाल से लेकर हर चीज, हाइट तक आपका सेम है राजपाल यादव की तरह। हाँ, बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत सेम है। न जाने जन्म जन्मांतर का वो क्या कहूँ रिलेशन है, आत्मा का संबंध है। आत्मा तो अमर है, मरता नहीं। हाँ, सही बात। और इनका वीडियो राजपाल यादव भी लाइक किए हुए हैं, और सही बात है ना, उनसे इंटरव्यू भी करने का मौका मिला है। राजपाल यादव से मिल भी चुके हैं आप? बिल्कुल। हाँ हाँ। क्या बोले, देखिए आपको तो क्या बोले वो? मतलब बोले, पहले मुलाकात हुआ तो उनको किसी ने पहले से कह रखा था कि ये वायरल है सर, आपके नाम से बहुत मिलियन फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं इसके। तो सर ये आपका भाई है। तो उन्हें भी जिज्ञासा बन गया कि विराट कोहली का हम शकल है, और न जाने कई सेलिब्रिटियों का, अमिताभ बच्चन का, गोविंदा का। आप देखते हैं कि बहुत प्रकार के इधर वेरियस टाइप ऑफ, अजय देवगन, कोई लंगड़ा है, कोई अंधरा है ना, कोई शाहरुख खान है, चिपटा शाहरुख खान। लेकिन मैं एक नया धर्मराज हूँ और राजपाल यादव का छोटा भाई, मतलब हाँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। मिलने के बाद इतना प्रेम मिला, कहते हैं कि बड़ा आदमी विराट हृदय का होता है। एक बार राजपाल यादव की जो मिमिक्री करते हैं, नकल करते हैं, वो दर्शकों को दिखाइए ताकि उनको भी यकीन हो जाए कि आप हूबहू राजपाल यादव ही हैं। हाँ, चल के दिखाएं क्या? हाँ, चल के। हाँ, अभी तो हम समझ रहे हैं ना, 3 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। खेल रहे थे क्रिकेट, लेकिन अब फुटबॉल के लिए सिलेक्शन हो गया है। अब क्या करूं बताइए, ये गड़बड़ है कि नहीं सिलेक्टर का? आंख मूंद के सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं डांसर बनना चाहते थे, मुझे सिंगर बना दिया। इसी कारण गुस्सा आ गया और कैमरे पे मैंने उल्टा सीधा कह दिया। हीरोइन तमक गई, डायरेक्टर भाग गया, मेरा फिल्म खराब हो गया। उनका कोई फेवरेट डायलॉग है जो राजपाल यादव का, जो आप नकल करते हैं, वो थोड़ा सा? स्टार का भाई ऐसे रहता है सर। मेरा हालत आप देख रहे हैं, मेरा भाई इतना बड़ा स्टार, मैं देख लीजिए। राजपाल यादव के भाई हैं, खुद को भाई कहते हैं, और इनका हालत देखिए, उसी पे डायलॉग बनाया आप।
जी बिल्कुल, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। मेरी स्थिति एकदम बदतर है। कुल मिलाकर कैमरे के आगे एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। बाकी स्थिति तो इतना सुदृढ़ है, हाँ। दुनिया भर जमीन है, हाँ। बेचना नहीं चाहता हूँ। और वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनसे मिलने आए हैं और कमेंट्री भी करते हैं आप। वैभव सूर्यवंशी हैज रजिस्टर्ड a record blunder knock of 100 from 35 deliveries. Surprised everyone, even if Malinga, Sachin Tendulkar, Ashton Fleming. और आज मैच है मुंबई से, बुमराह सामने होंगे, क्या लगता है आपको? बुमराह सामने होंगे। हाँ। बुमराह को भी वो नसीहत मिलेगा, साथ में आसमान से नीचे आएगा, अहंकार के मीनार से नीचे आ जाएगा। हाँ। कहते हैं कि क्रिकेट जगत में रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। हाँ। चाहे वो सचिन ने रिकॉर्ड क्यों न बना के रखा हो। हाँ। उसका रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ दिया। हाँ। अब इतना फास्टेस्ट शतक लगाने वाला प्लेयर्स आ गया है। इरफान पठान के भाई को भी चिंता हो गया कि इसने तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे तुम तो मैच्योर्ड हो गए थे। हाँ। उसके बाद फास्टेस्ट 100 लगाए। हाँ। लेकिन ये बच्चा जिसको कोई अनुभव नहीं था और ठुकाई कर रहा है किसकी? इंटरनेशनल बॉलर्स का, है ना, सही बात। चोटी के बॉलर्स को। मात्र 14 साल की उम्र है, नाबालिग है एक तरीके से। बिल्कुल। और ये वोट देने का भी अधिकार नहीं है उसको। वोट देने का भी अधिकार नहीं है। हाँ। और कहते हैं कि करोड़पति प्लेयर के लिस्टों में शामिल हो गया वैभव। नेता चुनने का अधिकार नहीं है वैभव को, लेकिन बॉलर को चुन चुन के मारता है वो। बॉलर को चुन चुन के मारता है और जिसके सामने सूर्यवंशी को खड़ा कर दे उसी को स्ट्रोक लगा देता है, सीमा रेखा से बाहर भेज देता है। क्या लगता है आज बुमराह को गुमराह कर देगा वैभव सूर्यवंशी? बिल्कुल, बुमराह को भी पीछे छोड़ देगा। बुमराह भी कहेगा क्या टेक्निक है तुम्हारे पास। बुमराह कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है ना। और बुमराह विकेट टेकिंग बॉलर है, वेल परफॉर्मिंग T20 प्लेयर। जब बुमराह के गेंद पे छक्का लगाएंगे वैभव सूर्यवंशी तो कमेंट्री में आप कैसे बताइएगा? इंटरनेशनल बॉलर बुमराह प्लेइंग IPL, यंगर एनर्जी, न्यू टैलेंट, 14 year older वैभव सूर्यवंशी batting for the arrival of delivery from the far end, crossed the umpire, Bumrah into Vaibhav Suryavanshi and Vaibhav Suryavanshi cracked beautifully, a straight drive, no chance, beyond the reach of any fielder, it passes over the boundary, into the fence, clear stroke, 4 runs. मैं बिहार और दिल्ली के लिए कमेंट्री कर रहा था। हाँ, बिहार और दिल्ली के लिए। हाँ, बिहार और दिल्ली के लिए ऑल इंडिया MP वर्मा जो फाइनल खेल रहा था। तो मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था। अचानक से वो कहते हैं ना, समझ गए आप, विदाउट वर्ड्स इंडिकेशन इज इनफ। तो वो आ गया मुझे, तो मैं अपना कुर्सी छोड़ा जिसको मैं ऑक्युपाई किया हुआ था और चलना शुरू कर दिया स्टाइल में एकदम। कुछ इस प्रकार गया तो कमेंटेटर जो साथी था वो बोलता है, बिल्कुल राजपाल यादव की तरह चलते हैं आप। इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर दर्शन सुधाकर के साथ कमेंट्री करने का मौका मिला है अभी। अच्छा, तो आज बताइए, अगर वैभव सूर्यवंशी बुमराह के गेंद पे छक्का मारता है, हिंदी में कमेंट्री करके बताइए, क्या बोलिएगा आप? वैभव सूर्यवंशी जैसा नामा तसा गुना, वैभव का वीर गाथा, 35 बॉल में शतक लगाकर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है। पूरे क्रिकेट जगत में सभी को आश्चर्यचकित करके रख दिया है। चाहे वो मलिंगा हो, चाहे स्टेमन फ्लेमिंग हो, या ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पुराना माइकल क्लार्क या फिर रिकी पॉन्टिंग हो, सभी कांग्रेचुलेशन देते थक नहीं रहे हैं। सामना करेगा, फिर से एक बार मौका मिला है। यह पहला बॉल और स्ट्रोक लगा दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, किसी के लिए कोई मौका नहीं, सीधा सीमा लाइन से बाहर, बेहतरीन छक्का। बुमराह के गेंद पे छक्का मारता है। बिल्कुल, बुमराह के गेंद पे। हाँ, लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि सभी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी वर्सेस बुमराह पे होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या लगता है, बुमराह जीतेगा या फिर वैभव अपना? आज फिर से वैभव कुछ ऐसा कर देगा जिसकी कोई कल्पना ही नहीं किया था। बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, सूर्यवंशी विल परफॉर्म टुडे। सूर्यवंशी विल परफॉर्म टुडे, और ये भरोसा है राजपाल यादव के हम शकल। इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी टुडेज गेम। मुझे पढ़ने की बीमारी है, हिंदुस्तान टाइम्स। आपको पढ़ने की बीमारी है? हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स। जब तक उसको स्पोर्ट लैंग्वेज ना पढ़ूं 2-4 सेंटेंसेज तो मतलब अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। तो अचानक से पढ़ा वो, मतलब वैभव सूर्यवंशी का वो लेख। कौन सा? मतलब ये लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने। स्पोर्ट के वो प्रचंड राइटर होते हैं, लिखते हैं, उनके कलम में जादू होता है। और पढ़कर मुझे ये अब देखने पे मजबूर हो गया। मैं तो देखा नहीं कि 35 बॉल में कैसे शतक लगाया, हालांकि ओल्डेस्ट उसके रिकॉर्डेड को देखा। अब देखूंगा आज लाइव। आज लाइव देखिएगा? बिल्कुल, आश्चर्यचकित कर दिया है। ऐसे तो नहीं देख रहा था, बूढ़े को देख रहा था। वो 25 साल का और लड़का 14 साल का। ऐसे बूढ़े धोनी को, 43 साल के धोनी को देख रहे थे आप? हाँ, 43 साल के धोनी को रख दिए थे, लेकिन धोनी ने भी जो कर दिया वो उनके कीर्तिमान को तोड़ पाना अति मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव तो नहीं है।
इट्स नॉट लेकिन इम्पॉसिबल। सूर्यवंशी ने सबको चौंका दिया है, सूर्यवंशी ने धोनी सबको को भी चौंका चौंका दिया। या एक कमेंटेटर हुआ करते थे मिलन टिपनेश, रेडियो पे कमेंट्री करते थे। उनके तो आवाज में आप थोड़ा सा कमेंट्री कीजिए तो, उनके बारे में कमेंट्री करना चाहूंगा तो उन्होंने कहा था जो नए दर्शक हैं। हाँ हाँ, देयर इज नो स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड दैट इज इनसरमाउंटेबल। इसका हिंदी होता है कि दुनिया में कोई ऐसा स्कोर नहीं क्रिकेट की दुनिया में जो अलांग है, नहीं, एक चीज बताइए, जिसको लांघा नहीं जा सकता। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर जी, वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 14 साल की उम्र में जो किया है, 35 गेंद में शतक लगा करके, जी। ये कर पाना अब दोबारा संभव है? बिल्कुल संभव है। हाँ, कौन कर पाएगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जीवन विराट है। मैंने पहले ही कहा था दिस लाइफ इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। लेकिन ये तो बहुत नामुमकिन सा है, उम्र भी बहुत कम है ना इसका। लेकिन फिर कौन क्या कर देगा ये कौन जानता है। ये भी सही है। नो वन इज इनफेरियर, नो वन इज सुपेरियर, नो वन इज इक्वल, बट एवरी वन इज इनक्रेडिबल। ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई समतुल्य है, हर कोई अतुलनीय है। सही बात। अगला क्या कर दे क्या मालूम। जब जब अहंकार होता है मानव को, तब भगवान छोटा सा वायरस छोड़ देता है, कोरोना नाम, पूरी दुनिया को महामारी से। विराट कोहली को अहंकार हुआ तो सूर्यवंशी आ गया, सूर्यवंशी आ गया। और अब सूर्यवंशी के बाद भी कोई और आएगा। कोई और क्या आएगा। खत्म हो रहा है क्या दुनिया? वसीम अकरम को बहुत घमंड था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इतना मारा कि कहा कि क्रिकेट का भगवान तो यही है ना। और क्रिकेट के भगवान भी सूर्यवंशी के मुरीद हो गए हैं। हाँ, सूर्यवंशी के मुरीद हो गए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ये राजेश खन्ना का डायलॉग है। हाँ, तो वो सचिन तेंदुलकर के लिए हमने कहा। अच्छा, सचिन कि आज वहाँ सूर्य वैभव बैठा हुआ है। सही है बात ना। है। और राजपाल यादव से मिले तो क्या क्या बातचीत हुई? राजपाल यादव से मिले तो मैंने कहा कि सर आपसे मिलने की आकांक्षा थी और आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि सामने परमात्मा खड़ा है। नाउ आई एम ऑब्टेनिंग रियल सेटिस्फैक्शन, मुझे असली संतुष्टि मिल रही है, परम संतुष्टि मिल रही है आपसे मिलकर। और उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, बोला क्या करते हो, थिएटर भी करते हो? बोला नहीं सर, थोड़ा सा कमेंट्री करता हूँ सर अंग्रेजी की। हाँ, उनको क्या क्या सुनाया था, क्या क्या? हाँ, तो बोलिए ना, ये मैं जो शुरू से ये बोल रहा हूँ, पहले बातें हुआ, ये इंट्रोडक्शन जो मैंने भूमिका दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या करते हो, नाम क्या है? उन्होंने ऐसे सामने दिखा। हाँ, सामने दिख रहा हूँ। उन्होंने ऐसे मेरे चैनल को देखा, तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, एकदम नेचुरल, जीरो ईगो। तो ऐसे चैनल को देखा, राजगीर टाइम्स लिखा था मेरे चैनल पे। अच्छा, राजगीर टाइम्स, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या नाम तुम्हारा? मैं तो इंटरव्यू उनका लेने गया था, लेकिन वो मुझसे पूछने लगे, प्रचंड स्टार है, अब मुझे जवाब देना पड़ रहा है। तो मैं तो यही चाहता था कि वही मुझसे पूछे, मैं क्या पूछूं। थोड़ा सा नर्वस भी था। बिल्कुल, इतने बड़े कलाकार सामने हो और मैं उनका इंटरव्यू करूं तो कहीं ना कहीं दबाव होता है ना। दबाव बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। तो उन्होंने कहा क्या करते हो धर्मराज जोशी, थिएटर भी करते हो? तो मैंने कहा नहीं सर, थिएटर वगैरह तो नहीं करता हूँ सर, लेकिन आपके नाम से बहुत ज़्यादा वायरल हूँ सर। तो कमेंट्री करता हूँ। तो कैसे कमेंट्री करते हो सुना? तो उनको इंडिया और पाकिस्तान के लिए कमेंट्री किया था, शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर को आपस में लड़वाया था। तो ये कमेंट्री भी सुनाऊंगा। और लेकिन उससे पहले ये कहे थे कि वायरल तुम कैसे हो गए? तो कहे सर आपने भी उस वीडियो को देखा है सर, माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई छोटा स्टार होता 3 रुपये वाला, उन्हीं की आवाज में आपने उनको सुना दिया। हाँ, तो अगर कोई छोटा मोटा कलाकार होता है, जैसे कोई भोजपुरी जगत से अश्लील कलाकार होते, तो आज मुझे लोहे के पीछे रख देते। मैंने क्लेम कर दिया था कि मेरा भाई सब कुछ छीन लिया, हड़प लिया है। हम देखिए स्टेशन पे चादर और मतलब कमल ओढ़कर भीख मांगते बहुत दिन गुजारा किए हैं बनारस में। और वो पूछे कि तुम बनारस से हो क्या? तो हम बोले नहीं सर, हम राजगीर से हैं। और यहाँ तो यही पूछ रहे थे, मेरा दिमाग आउट हो गया था उसमें। तो इसके बाद मैंने सुना सर कि मुझ पे आप केस कर दोगे। आई हैव मेड क्लेम अपॉन यू, मैं आपका भाई हूँ ऐसा दावा कर दिया हूँ सर, आप केस कर देंगे? नहीं नहीं, केस क्यों कर दूंगा, तू मेरा भाई है, जल्दी से जो पूछना है पूछो, और मुझे कमेंट्री जरूर सुना। तो उनके लिए मैंने कमेंट्री किया था, वही सहवाग और सचिन तेंदुलकर का, शोएब अख्तर का। आपको भी सुनना है क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा मौका देने के लिए। हमारे दर्शक आपको सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, टैलेंट जो बिहार में छुपा हुआ है। जी बिल्कुल, कोने कोने से निकल रहे हैं आज। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम विजेंद्र है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मौका दिया। कहते हैं कि परमात्मा की प्रार्थना जब करते हैं तो मांग नहीं होना चाहिए, उसमें धन्यवाद होना चाहिए। वही धन्यवाद मैं आपको दे रहा हूँ।
तो मैंने ये कमेंट्री कर दिया था रावलपिंडी एक्सप्रेस, जिसको कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, स्पीडस्टर बॉलर शोएब अख्तर फ्रॉम द फॉर एंड इमर्जिंग फ्रॉम द एम्पायर, न्यू डिलीवरी इनटू सचिन तेंदुलकर एंड सचिन तेंदुलकर कमिंग डाउन द ट्रैक टू स्टेप अहेड एंड lofted upon the head of the bowler into the stand. 6 run to Sachin Tendulkar and India. और राजपाल यादव भी चौंक गए। हाँ, उन्होंने कहा, बिल्कुल हंस दिया। शायद वीडियो निकालूं तो बड़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे हमने भी डाला है, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई बैसाखी से चलता नहीं। बाकी तो आपको विशेष मालूम है, दुनिया जानती है कि राजपाल से मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा उनको आपने क्या क्या उसके बाद कुछ नहीं, बल्कि जस्ट ए शॉर्टेस्ट इंटरव्यू ऑफ 3 मिनट। तो अभी हमारे साथ बिहार के रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर जी थे। इनके अंदर गजब का कला है, गजब का टैलेंट है, कमेंट्री भी करते हैं, राजपाल यादव की तरह दिखते भी हैं। और आज आए हुए थे बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी के घर पे, और मैंने इनका इंटरव्यू आप लोगों को दिखाया। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए, और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या सोचते हैं वही बताइए।